हम 9 दिन कथा गा के चले जाएंगे, आप सुन के चले जाओगे, असर नहीं होगा। क्यों? 9 दिन के बाद 10वें दिन जब आपके घर में कथा प्रारंभ होगी, तब इस कथा का असर दिखाई पड़ेगा। 365 में 9 दिन हम सुनाएंगे, बाकी के दिन। कल एक बड़ी अच्छी बात आई, जीवन में किसी भी कार्य का प्रभाव तब दिखाई पड़ता है जब उस कार्य में निरंतरता होती है। निरंतरता। हम तो कहते हैं कभी भी ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए जो हमारे बाद वाले न निभा पाए। हम नियम ले लिए कि रोज एक पारायण करेंगे, नवाह पारायण, तब ही जलपान करेंगे। अरे जब तक आप रहोगे करोगे, आपके बाद कौन करेगा? फिर नियम ऐसा लो कि इतना सरल हो कि आप चले गए लेकिन आपका नियम न जा पाए, आपके पीछे वाले आपके नियम का पालन करते रहे। इतना सरल बने। 1 दोहा, 2 दोहा, 5 दोहा, जितना बिना किसी दबाव के हम पढ़ पाए। हम कथा गा कर गए, 10वें दिन आप अपने घर में बैठकर मानस जी खोलकर, कोई ना बैठे घर वाले, आप पढ़िए। कब तक नहीं बैठेंगे हो? 1 महीने बाद देखेंगे कोई एक व्यक्ति आकर बैठा है, 2 महीने बाद देखेंगे 1 से 2 श्रोता हो गए। आप शुरू तो करो। हमारे बंगाल के एक बड़े श्रेष्ठ कवि है, प्रातः स्मरणीय पूज्य कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनका एक सूत्र है, एकला चलो। बांग्ला में कहते हैं, जौदी केउ डाक सुने तुर ना आसे तबे एकला चलो रे। तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई न आए तो प्रतीक्षा मत करो, तुम शुरू हो जाओ। जिसको आना होगा अपने आप तुम्हारे साथ आएगा। है निरंतरता। आदरणीय अनिल जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। महाराज कल एक उदाहरण रखा था डायबिटीज का मैंने, कि कथा क्या है? कथा टेस्ट है। जिस प्रकार टेस्ट कराने के बाद पता चलता है, ब्लड टेस्ट कराओ शुगर का, पीपी फास्टिंग, तो पता चलता है कि हमको तो शुगर हो गया, और न कराओ तो पता न चलेगा। उसी प्रकार ये जो कथा है ना, ये टेस्ट है। 9 दिन कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हमारे किस किस व्यवहार में क्या क्या बीमारी लगी है। पता चल जाए तो जीव उसका उपचार करे। गए महाराज, कई बार तो ऐसा भी होता है कि शुगर हो गया 400, दवा इंसुलिन लेके उसको नॉर्मल कर लिए, फिर रसगुल्ला खाने लगे। फिर टेस्ट कराया 2 महीने बाद, फिर बढ़ गया, फिर दवा लिए, फिर उसको। ऐसे कब होता है? जब दवा की निरंतरता नहीं रहती है तो शुगर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। उसी प्रकार जब जीवन में कथा की निरंतरता रहेगी, है कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एक गीत है, गाएंगे नहीं, कथा में प्रवेश करना है, केवल सुनाऊं आपको। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। धीरे धीरे अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। धीरे धीरे कोई भी व्यवहार धीरे धीरे हो, है निरंतर हो। हमने और आपने कल प्रथम सत्र में श्री राम कथा की महिमा को श्रवण किया। आज द्वितीय सत्र में हम और आप बैठकर भूत भावन भगवान शिव के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। है कल आपसे निवेदन मैंने किया, मानस में 4 घाट हैं। कितने घाट? पहला घाट शरणागति घाट। एक साथ चारों कथा चल रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर दोबारा कह रहा हूं, आज इस पोथी जी में एक साथ 4 कथाएं चल रही हैं। पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी ने कहा मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे वक्ता आ गए, याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा ऋषिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शिव बाबा ने मां पार्वती को सुनाई। तीसरे वक्ता प्रवेश कर गए शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा भवानी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथे वक्ता। तो 4 वक्ता इसमें कथा सुना रहे हैं और 5वें पीठ पर बैठकर हम आपको कथा सुना रहे हैं। ये भाव पीठ है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को कथा को अब शरणागति घाट से उठाकर कर्मकांड घाट पर ले गए। कल आपने श्रवण किया
संतों की महिमा गाई बाबा ने, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए, नाम की वंदना किए। सबकी वंदना करने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागत घाट से कथा को लेकर पहुंचे, कहा कर्मकांड घाट तीर्थराज प्रयाग में, और बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तीर्थराज प्रयाग, एक मुनि है प्रयाग में जिनका नाम है भरद्वाज जी। अद्भुत परिचय है, तापस है, तपस्वी। सम कहे तो मन उनके बस में है, दम कहे तो इंद्रियां बस में है, सम दम दया के भंडार है, और परमार्थ के पथ पे आने जाने वाले हैं। परमार्थ पथ पथिक सुजाना। आप सब जानते हैं प्रयाग बगल में है आपके। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीना में मेला लगता है। अगले वर्ष अर्ध कुंभ है, इस वर्ष भी मेला है। प्रत्येक वर्ष भारत के ऋषि मुनि लोग जाकर वहां एक मास वास करते हैं। कहां? प्रयाग में। एक बार पूरे भारत के ऋषि लोग आकर वहां वास किए और उसके बाद मेला जैसे पूर्ण भया, अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने एक ऋषि के पांव को पकड़ लिया। कहा प्रभु सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत जाइए। कौन? बाबा बोले जाग बलि का मुनि परम विवेकी, जाग बलि का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने चरणों को पकड़ लिया, आदर पूर्वक लाए, आश्रम में दिव्य आसन पर बिठाया है, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया है। आपको अचानक कोई रोक लेगा तो आप पूछेंगे ना भाई क्यों रोका आपने। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से प्रश्न किया कि ऋषिवर आपने मुझे क्यों रोका? इतने ऋषि आए बड़े बड़े, किसी को नहीं रोका, हमें रोका क्यों? कहने लगे प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे। प्रभु मेरे मन में एक संशय है। क्या? प्रभु मेरा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। मेरा प्रश्न है राम कौन है? अब आप बताओ, आप में से ऐसा कौन है जिसको ये नहीं मालूम कि राम कौन है? सीधा प्रश्न, कहते हैं राम जी कौन है? एक राम को ऋषिवर मैं भी जानता हूं। कौन? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, अयोध्या वाले दशरथ के पुत्र राम, जिनकी महिमा तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण भया, क्रोध आया और युद्ध में जाकर राम जी ने रावण का वध कर दिया। इस राम को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं
क्या उसी राम जी को शंकर भगवान भी जपते हैं कि शंकर जी जिसको जपते हैं वो कोई और राम और मैं जिसको जानता हूं ये कोई और राम है? ये मेरा प्रश्न है। यही भगत का स्वभाव है। ऐ देखिए, हम कितनों बना ले, कितनों पढ़ लें, जब मुख खोलेंगे ना तो भीतर क्या चल रहा है अपने आप बाहर आ जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा विचार शब्द जो है, जो मुख से शब्द निकल रहे हैं, ये विचार, ये शब्द चित्त की खेती है। यहां जो चलेगा वही बाहर निकलेगा। हमको याद है, मैं भूलता नहीं, मुझे एक प्रकरण, मेरे एक परिचित हैं, तो अपनी बिटिया की शादी तय करने गए, तो लड़के वाले बैठे थे, उनके पिताजी, लड़के के पिताजी बैठे थे, तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो कहते थे कि पांडे जी हमारा दिल और आपका दिल मिल गया, अब क्या रहा बीच में, ये पकड़िए लिस्ट देने वाला। ए भाई, जब दिल मिल गया तो लिस्ट कहां से आ गया बीच में? है कितनों छिपाओगे, जो यहां चल रहा है उसको बाहर आना ही आना है। क्यों कह रहा हूं? भक्त जब कुछ कहेगा ना तो भक्त के कहने के केंद्र में भगवान दिखाई पड़ेंगे, और जो भगत नहीं होगा वो जब कुछ कहेगा तो फिर भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे, फिर विषय दिखाई पड़ेगा। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे, कहे ऋषिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कोई संदेह भ्रम नहीं है, मैं जान गया आप चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं ना, इसलिए मूढ़ बनकर प्रश्न किए ना। जीवन में सदैव याद रखिएगा, किसी भी महात्मा से, किसी भी संत से ऐसा ही प्रश्न करिएगा कि आपके प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रश्न कदापि नहीं करना चाहिए कि चलती हुई कथा भी रुक जाए। कई लोग प्रश्न करते हैं, कदापि नहीं। अभी मैं दोपहर में मैं घर पे बैठा था, एक चौपाई मेरे मन में आ गई, घंटों गुनगुनाता रहा। एक बार गुनगुना लिया जाए, है? आइए आप भी गाइए। अरे बरसहि राम सुवन बरबारी, बरसहि राम सुजस बरबारे, बरसहि राम सुजस बरबारे, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहां पर? सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधो, वेद पुराण उदधि घन साधो, वेद पुराण उदधि घन साधो। वर्षा देखे हैं ना, वर्षा आप लोग तो देखे ही होंगे। अभी मैं कल कलकत्ता से आया, कलकत्ता में बहुत बारिश हो रही है पिछले 3 दिनों से। 2 वर्षा है। वो जो बाहर बारिश होती है वो प्राकृतिक वर्षा है, और एक वर्षा का नाम है आध्यात्मिक वर्षा, जो यहां कल से बरस रही है। ये भी वर्षा है, भगवान की कथा वर्षा है। भाई उस वर्षा को तो मेघ बरसाता है, जाता है समुद्र में, समुद्र से जल को लेके आता है बादल और लाके बरसा के चला जाता है। इस कथा को कौन बरसाता है? वो कथा, वो बारिश भूमि पर होती है, धरती पर। ये वर्षा कहां हो रही है? भूमि पर। इसकी भूमि क्या है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। भक्तों का हृदय ही इस कथा की वर्षा का भूमि है। ये हृदय भूमि है।
वेद पुराण उदधि, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ये सागर है, समुद्र है। और सागर में जल क्या है? भगवान की कथा ही जल है। इसमें कोई भी आप में से बादल के पीछे दौड़ता है क्या जल के लिए? नहीं। आप घर में बैठे रहते हैं, बादल आते हैं और आपके घर के ऊपर बरस के चले जाते हैं। उसी प्रकार यहां बादल कौन है? तो संत साधु जो है ये बादल है। ये संत रूपी बादल वेद पुराण शास्त्र उपनिषद रूपी सागर में जाते हैं और वहां से भगवान की कथा रूपी जल को लेके आते हैं और आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके नगर में भगवान की कथा की वर्षा करके चले जाते हैं। लेकिन एक बात है इसमें, आप में से कितने लोग वर्षा होती है तो बाल्टी लेके पानी को रोकते हैं जी? रोकते हैं क्या? नहीं। बादल ये भी नहीं देखता कि मैं बारिश कर रहा हूं तो जल बेकार हो रहा है कि कोई उपयोग कर रहा है ना, वो आया बरसा के चला गया। उसी प्रकार संत भी आते हैं, कथा करके चले जाते हैं। अब इस कथा रूपी जल को आपको अपने मन के पात्र में भरना है तो भरो, और नहीं भरोगे तो बह के चला जाएगा। संत तो आए बरसा के चले गए। जीवन में, बार बार कहता हूं, जीवन में प्रयास करना चाहिए किसी महापुरुष के साथ बैठे, क्षण मात्र ही बैठे क्यों ना, बैठने से सत्संग प्रारंभ हो जाए। श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहे मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन कथा के पहले कथा की महिमा सुनिए। वही कल वाली पंक्ति मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महिमा गाई श्री याज्ञवल्क्य जी ने और उसके बाद कहे ऋषिवर कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा। जिस प्रकार आपने कथा पूछी ठीक इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कथा पूछी थी। उस प्रसंग को तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बीच की एक कथा पहले सुनिए। बीच की कौन सी कथा? कथा कैसे सुननी चाहिए। देखिए भगवान की कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, इसमें स्पष्ट लिखा है यह न कहिय सठही हठसी लही, जो मन लाई न सुन हरिली लही। शंकर भगवान कहते हैं सठ को, हठी को
और जो मन लगा के भगवान की कथा न सुने, शिव सूत्र कहता है ऐसे व्यक्तियों को कदापि भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। फिर भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए? शंकर भगवान तुरंत इसका उत्तर देते हैं, अरे राम कथा के तेई अधिकारी। कौन? जिनके सत संगति अति प्यारी। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को सत्संग से प्रेम है, वही कथा का अधिकारी है। गुड़ बात। याज्ञवल्क्य जी सोचने लगे ये कथा पूछे हैं, पहले पता किया जाए कि इनका मन सत्संग में लगता है कि नहीं लगता है, फिर दूसरी कथा सुनाओ। दूसरी कथा सुनाऊंगा, यदि सत्संगी होंगे तो चुपचाप सुनेंगे, और नहीं होंगे तो कहेंगे महाराज बंद करो, आप मैं पूछा कुछ और, आप सुना रहे हो कुछ और, तो पता चल जाएगा कि कथा इनको सुनानी है कि नहीं सुनानी है। दूसरी कथा प्रारंभ किए। क्या कहते हैं? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुने महेश परम सुख माने। सुने महेश परम सुख माने। सुने महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख माने। एक बार मानस में देखिए दो शब्द हैं जो कई बार आए हैं, एक बार है और एक तेही अवसर। एक बार जब जब संत ऐसा कहते हैं कि मानस में जब जब एक बार शब्द आया है तब तब वहां पर कोई न कोई विशेष घटना घटी है, एक बार। और तेही अवसर जहां जहां आया है वहां पर कोई न कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है, अवरोध आया है। एक बार बाबा कहते हैं त्रेता युग में, युग था त्रेता युग, शंकर भगवान कैलाश से ऊपर से नीचे उतर कर आए। कहां? दंडकारण्य। नासिक पंचवटी का क्षेत्र जो है दंडकारण्य, वहीं पंचवटी के बगल में अगस्त ऋषि की कुटिया है। मैया सती को साथ में लेकर बाबा अगस्त जी के पास कथा सुनने आए। आपके घर का दरवाजा का बेल बजा, आप जाकर दरवाजा खोलें और देखें कि भारत के प्रधानमंत्री दरवाजे पे खड़े हैं। अब आप पगलाओगे कि नहीं पगलाओगे? अचानक कोई बड़ा आदमी आ जाए हो जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसे मति हेरा जाएगी। अगस्त जी ने जैसे अपने द्वार पर शंकर भगवान को देखा हो, नाचने लगे हैं। बाबा आ गए, नाचने लगे हो। ले गए मैया और बाबा को दिव्य आसन पर बैठाए हैं, पांव पखारे, पूजन करने लगे। अब यहां पर देखिए अगस्त जी के इन क्रियाकलापों को देखकर बाबा तो गदगद हैं, साथ में सती मैया है, मां भ्रम में पड़ गई। क्यों?
मां सोचने लगी कि हम श्रोता हैं और ये वक्ता है, नियम के अनुसार तो वक्ता की पूजा श्रोता करे। यहां जो कथावाचक है वही श्रोता के पांव को धो रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है। भाई अब ज्ञान कम है, छोटे हैं, तभी तो पांव धो रहे हैं। और जिसके पास ज्ञान ही कम है वो कथा का सुनाएगा। पहले मन में बैठ गया हो। और देखिए, यदि आप यही नहीं कहीं भी कथा में गए और जाने से पहले यदि मन में आ गया अरे अब क्या कथा होगी, वहां पर भगवान मालिक है, तो सत्य मानिएगा, आप भले जाइएगा, कथा का कभी इधर जाने वाला नहीं है। क्यों? पहले मन में बैठ गया ना क्या कथा होगी वहां पर। ठीक भैया, यहां पर यही कथा भाई पूरी राम कथा मुनि बरज बखानी, लेकिन देखिए श्रोता में से बाबा ने मां का नाम हटा दिया। भले आप कितनी बड़ी मां है, जगदम्बा है, जगत जननी है, अर्धांगिनी है शिव की, भवानी है, लेकिन मां यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी ना तो श्रोता के नाम से आपके नाम को भी मिटा दिया जाएगा। मिटा दिया। यहां लिखा है सुनी कौन? केवल महेश परम सुख मानी। केवल बाबा ने कथा सुनी। अगस्त जब कही भय तो फिर शंकरो भगवान सुनाए है? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। चलते समय वहां से राम जी की भक्ति दक्षिणा के स्वरूप में अगस्त जी को प्रदान करके शंकर भगवान मां सती को लेकर चल पड़े। कहां? कैलाश। एक बात आपसे निवेदन करें, कथाएं बहुत सुनते हैं आप लोग, सुनेंगे भी, लेकिन सत्य मानिएगा माई बाप, जिस दिन कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की चाह बन जाए ना, समझिएगा उसी दिन कथा सुनना सफल भया। मैं एकदम धरातल पे बात कर रहा हूं, मैं आपसे व्यवहार के धरातल पर। मैं यहां बैठकर और किसी की प्रशंसा करूं, अमुक का एक बच्चा है ना, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, खूब प्रशंसा करूं, तो आपके मन में आएगा ना कि काश एक बार हम भी उसको देख लेते। आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ? तो जब एक जीव के बारे में सुनकर मन में भाव आता है कि हम उसको देख लें, तो जगदीश की कथा सुनकर एक बार विचार नहीं आता कि हम भी उनको एक बार देख ले? यदि नहीं आया, एक ही अर्थ, हम बैठे रहे, हमने कथा सुनी होनी नहीं है। सीधा अर्थ है इसका। शंकर भगवान कथा सुन के चले ऊपर से। त्रेता युग का समय है, राम जी का अवतार भया है, प्रभु मां के साथ 14 वर्ष के वनवास में इसी दंडकारण्य के पंचवटी में है। ठीक शंकर भगवान चले, इधर रावण आकर मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं रोते रोते। नीचे भगवान रो के मां को ढूंढ रहे हैं और ऊपर से शंकर भगवान जा रहे हैं। शंकर भगवान जाते जाते सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर, क्या के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब को। सोचने लगे बाबा कि राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, कथवा सुन लिया तो कान धन्य हो गया, अब यदि कहीं दिखाई पड़ जाए तो अखियों धन्य हो जाए। लेकिन जा नहीं सकते राम जी के पास। क्यों नहीं जा सकते? मेरे प्रभु गुप्त रूप में शरीर धारण किए हैं, पास जाने से गुप्त रूप उजागर हो जाएगा। दो चरित्र है, एक कृष्ण का और एक राम का। कृष्ण भगवान जन्म लिए तभी से दिखाने लगे अपन चमत्कार। अक्टासुर, बक्टासुर, कगासुर, बकासुर सबको लगे धनाधन मारने। लेकिन आप रामचरितमानस पढ़िएगा, जब तक भगवान ने रावण का वध नहीं किया तब तक एक बार भी अपने प्रभुत्व को समाज में दर्शाया नहीं कि मैं भगवान हूं। एक बार भी नहीं पता चलने दिया मैं भगवान हूं। क्यों नहीं चलने दिया? रावण ने ब्रह्मा जी से वर लिया था कि मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु हो। रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने मनुष्य के हाथों मृत्यु मांगी थी। भगवान जानते हैं यदि रावणवा को पता चल गया कि राम मनुष्य नहीं ब्रह्म है, तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाएगा।
और बुलाकर कहेगा कि ये राम जी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? ये मनुष्य नहीं ब्रह्म है। ब्रह्मा जी की पूरी लीला धरी की धरी रह जाती। इसलिए जब तक रावण का वध नहीं किया भगवान ने, एक बार भी नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, छिपा के रखा। वही गुप्त स्वरूप शंकर भगवान जानते हैं, यदि मैं पास चला गया तो राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। दर्शन कैसे होगा? अभी शंकर भगवान सोच ही रहे थे है कैसे दर्शन होगा। वो भगवान इधर कहीं घूम रहे हैं, तब तक अचानक भगवान ने देख लिया, ए जी शंभु समयते ही राम ही देखा, शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। फिर भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन्ह चिन्हारी, कुसुमय जान न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर भगवान विचार करते जा रहे थे कि कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। तब तक अचानक शंभु समयते ही राम ही देखा। परिणाम जैसे देखें, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, अति हर्ष हुआ। अब यहां पर एक बहुत गंभीर प्रश्न है। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते हो दिन रात, और वो यदि अचानक रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप प्रसन्न होंगे कि उदास होंगे? कहिए, उदास होंगे ना। राम जी तो निचवा रो रहे थे, पत्नी का हरण हो गया है, राम जी मां के वियोग में रो रो के घूम रहे हैं, और रोते हुए राम जी को शंकर भगवान ऊपर देखे तो डमरू निकाल के लगे बजा के नाचने। ऐसा क्यों किया हो? ये आप बताओ ठीक भैया? ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना। किसी की रुलाई पर कोई हंस रहा है और वो भी अपना हंस रहा है। सबसे कठिन जाति अवमाना। शंकर भगवान ऐसे नहीं नाच रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान तो सब जानते हैं ये लीला चल रही है। जैसे बाबा ने राम जी को रोते हुए देखा, समझ गए कि मां का हरण हो गया, घड़ी मिलाएं, 8 बजा है सवेरे का। सीता जी का हरण हो गया, सवेरे का 8 बजा है। अब भगवान चल रहे हैं, 10 बजे तक जटायु जी के पास पहुंच जाएंगे। आज 1 घंटा जटायु जी के पास रहेंगे, 11 बजे उनकी गति देकर और आगे बढ़ेंगे जटायु जी से, तो बीच में कबंध को गति देकर भगवान 2 बजे तक शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे दोपहर में आज। और 2-3 घंटा शबरी के पास रहकर, और जैसे 4-5 बजे शबरी के आश्रम से आगे बढ़ेंगे तो 5:30 बजे तक पंपा सरोवर आएगा, और आधे घंटा नारद जी से सत्संग करके जैसे 6 बजे आज भगवान आगे बढ़ेंगे पंपा सरोवर से, मैं तुरंत हनुमान बन के भगवान के पास चला जाऊंगा। अरे आज तो भगवान के शरण में जाने वाला दिन आ गया है। ऐसा विचार करके नाचने लगे। बोले जल्दी चलो, तुरंत हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके मां को लेके चल पड़े। सती मैया ने सुन लिया क्या? शंकर भगवान एक पत्नी के लिए रोने वाले जीव को सच्चिदानंद कह रहे हैं। अरे ये सच्चिदानंद कैसे हो गए भाई? भगवान रहेंगे तो रोएंगे? ये जो परम आनंद में अवस्थित है वो रोएगा पत्नी के लिए? परम सत्य है तो क्या सत्य है तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है? परम चित है, परम आनंद में है, रो रहे। ये भगवान नहीं है, ये मनुष्य है, जीव है। और शंकर भगवान ने इनको प्रणाम किया।
पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव आज जीव को प्रणाम कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है। क्यों मन में आया? कथा नहीं सुनी थी ना। एक बात कहें भाई, बुरा मत मानिएगा, जो कथवा नहीं सुनते हैं ना वो प्रश्न बहुत करते हैं। क्यों? सुन लेते तो सारा प्रश्न समाप्त हो जाता, सुने नहीं इसलिए प्रश्न बना हुआ है। मां को सहज विश्वास नहीं भया। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार समझाया, जिनकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाई, जिस राम जी की भक्ति मैंने अगस्त्य जी को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, प्रणाम करो, मां ने नहीं किया। देखिए हम यहां पर मेरे पूज्य महाराज से कहा करते हैं, बेटा कोई अपना गलत रास्ते पे जा रहा हो ना, एक बार, दो बार, 3 बार समझाना। 3 बार समझाने के बाद भी जब उसके समझ में बात न आए, फिर उसको मत समझाना, फिर अपने को समझा लेना। क्या? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? अब होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। वही भैया यहां पर बाबा अनेक प्रकार समझाए, नहीं मानी मां तो बाबा बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि आपके मन में भवानी इतना संदेह है तो राम जी वही है, जाओ परीक्षा ले लो। जीवन में जब कभी अपने श्रेष्ठ की परीक्षा लेने का भाव आए तो समझ लेना अब हमारा हित होने वाला नहीं है। मति मारी जाती है ना तो जीव अपने श्रेष्ठ में दोष देखने लगता है। शंकर भगवान ने कहा, इतना संशय है, अब अपने मति, मैं तो कह के थक गया, आप अपने मति से देख लो कौन है, जीव है कि ईश्वर है, पता लगा लो। लेकिन सावधान देवी, जिनकी परीक्षा लेने आप जा रही हैं ना, वो जीव नहीं जगदीश है, तनिक विवेक से परीक्षण करिएगा। मां चली, शंकर भगवान सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी सती के मन का संशय समाप्त नहीं भया। विधि विपरीत भलाई नहीं, लगता है अब सती से ब्रह्मा विमुख हो गए हैं, अब मेरे सती का हित नहीं होने वाला। श्रेष्ठ की बात समझ में न आवे, भलाई नहीं है, अब मान लेना चाहिए। यहां पर किसी एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज शंकर भगवान ने सती जी को अकेले क्यों जाने दिया? भाई परीक्षा लेने गई, अपने साथ में चले जाते, अकेले क्यों भेज दिया है? क्यों जाएंगे भाई? शंकर भगवान को विश्वास है कि राम मनुष्य नहीं ब्रह्म है, सती जी को विश्वास नहीं, संदेह है। आप कितना भी यत्न कर लो, एक साथ विश्वास और संदेह यात्रा नहीं कर सकते। संदेह और विश्वास एक साथ चल सकते हैं क्या? दोनों का मार्ग अलग अलग है। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहे देवी जब तक आप नहीं आइएगा मैं यहीं मिलूंगा, जाइए परीक्षण करके आइए। सती मैया सोचने लगी, क्या करूं क्या करूं। बहुत विचार करने के बाद भाव आया, पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर। सोचने लगी कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना इनकी पत्नी का रूप बना लिया जाए। पत्नी का रूप बना के चली जाती हूं सीता का। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और यदि मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के मेरे पास चले आएंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया उपाय। सीता मैया का रूप बना के सती जी जिस मार्ग पे राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे चलने लगी। देखिए, मुखौटा लगाकर ना आप किसी का चेहरा बना सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव कैसे लाएंगे आप? है? सीता जी का रूप बना के सती जी आगे आगे तो चलने लगी, लेकिन एक बात उनको ध्यान नहीं था कि सीता जी कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती हैं, सीता जी सदैव राम जी के पीछे चलती हैं, और ये नकली सीता मेरे राघव के आगे आगे चलने लगी। यहीं फंस गई मां। आगे आगे चल रही है। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, क्या? लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा। उमाकृत, अरे
ये तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं। क्यों? मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती है, ये आगे चल, इसका मतलब नकली है ये। और ध्यान से देखा, ये तो सती है। सोचने लगे लगता है कि प्रभु की कोई लीला है, इसलिए देखकर भी मौन हो गए। अभी आप ये समझिएगा, सती जी ने माया का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? माया का। किसके आगे बनाया? तो जो स्वयं माया के पति हैं राम जी के सामने। भगवान के सामने माया टिकती नहीं है। सती जी सोच रही है मैं सीता बन गई, और राम जी को सती जी दिखाई पड़ रही है। राम जी ने जैसे सती जी को देखा ना, जोरी पानी प्रभु कीन्हा प्रणाम, पिता समेत लीन्हा निज नाम। हाथ जोड़कर प्रणाम किया राम जी ने और कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। जैसे राम जी ने प्रणाम किया ना हो, लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है। जैसे राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले जान रहा हूं सती है। तो बैठे बैठे क्यों प्रणाम किया? राम जी बोले भाई आज ये बताओ सती जी क्या करने आई हैं? बोले भैया आपकी परीक्षा लेने आई है। तो ये परीक्षा लेने आई है तो परीक्षा लेने वाली हो गई, और मैं परीक्षा देने वाला हूं तो मैं परीक्षार्थी हो गया, और ये मेरी परीक्षा लेने वाली है तो गुरुजी हो गई। तो छात्र का धर्म है जैसे गुरुजी दिखाई पड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बोले पिताजी का नाम क्यों लिया? तो भाई एग्जाम में एडमिट कार्ड दिखाना पड़ता है ना, एडमिट कार्ड में अपना नाम और पिता का नाम भी रहता है। तो ये परीक्षा लेने आई है इसलिए मैंने अपना नाम लिया और अपने पिताजी का नाम लिया। जब राम जी ने प्रणाम किया सती जी को, उसी समय सती जी को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा, और पास चली गई। जब निकट आई ना, तब राम जी ने कहा मां अकेले है? बाबा कहाँ है मां? अकेले मत घूमिए, पता नहीं सीता को अकेले छोड़ा, कोई उठा के ले गया, आप भी अकेले छोड़ रही, बहुत डेंजर है बन, बाबा के पास जाइए। जैसे मां ने सुना, ये तो मुझे पहचान गए, ये जीव नहीं ब्रह्म है। अपने अज्ञान के कारण मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, बिना कुछ कहे वहां से वापस चली गई। मार्ग में प्रभु ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया है। जैसे शंकर भगवान के पास पहुंची सती जी, बाबा ने ये नहीं पूछा कि परीक्षण किया कि नहीं किया, क्या पूछा? लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। क्या पूछा? परीक्षण तो किया ही होगा आपने, सत्य सत्य बताइए किस विधि से किया। देखिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, जीवन में भगवान के किसी भक्त के प्रति माया मत रचिएगा। क्यों? भगवान के भक्त के प्रति माया रचिएगा ना, तो वो माया उलट के आपके ही ऊपर आ जाएगी। इस बात को बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया अयोध्या कांड में। क्या भया? सती जी ने माया का रूप बनाया, उसी माया ने सती के ऊपर अपना डेरा जमा लिया, सिर के ऊपर। शंकर भगवान ने कहा झूठ मत कहना, न चाहते हुए भी सती जी के मुख से झूठ निकल गया। बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। मां ने कहा कि प्रभु मैंने परीक्षण नहीं किया, बाबा को भरोसा नहीं भया, इतना समझाया बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कौन गुरु मिल गया कि जिसकी बात समझ में आ गई, बिना परीक्षण किए चली आई। पूछा किया क्या आपने? मां ने क्या कहा? प्रणाम कर लिया मैंने। कैसे? जैसे आपने किया वैसे मैंने भी किया। अंतर इतना रहा कि आप ऊपर से किए और मैं पास गई, मैंने जाकर पास से प्रणाम किया। बाबा को भरोसा नहीं भया, ध्यान में चले गए और जाकर सब देख लिया। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सचे जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब
सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा ध्यान में गए और जाकर शिव जी ने सब देख लिया। सती कीन्ह सीता कर वेशा है, इतना बड़ा अपराध। देखिए कल एक बात आई थी, बड़ा कौन है? जो सब में बड़प्पन का दर्शन करता है ना, वही बड़ा है। ये क्यों कह रहा हूं? इतना होने के बाद भी शंकर शिव बाबा मां सती का कोई अपराध नहीं मानते, कोई अपराध नहीं। कहते हैं बहुरी राम मायहि सिरुनावा। कौन माया? शंकर भगवान बार बार राम जी की माया शक्ति को प्रणाम करते हैं। वो माया प्रेरी सती ही जेही झूठ कहा। जिस माया ने प्रेरित करके मेरे सती के मुख से झूठ कहलवा दिया, सती नहीं कहती, माया ने कहलवाया, अर्थात सती का कोई अपराध नहीं है। अब क्या करूं? सती ने मेरी मां का रूप बनाया, आज के बाद सती मेरे लिए मां के समान। त्याग नहीं कर सकता, प्रिया है, इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, करूं क्या? द्वंद्व में पड़ गए बाबा। भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण किया है, मन में संकल्प लिया, आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी, भाई आकाशवाणी ने बाबा की बड़ी प्रशंसा की। सती जी ने आकाशवाणी सुनी, बार बार पूछती हैं, जदपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहे त्रिपुर आराती। शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं बताया कि मैंने क्या प्रण किया। क्यों? समझिएगा, जीवन में जिस बात से किसी को कष्ट पहुंचे, न कहने से अच्छा है मौन हो जाया जाए। सत्य कहने का टेंडर मिला है क्या? मौन हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा नहीं। और एक बात कहें, कभी कभी मौन भी सब कुछ कह जाता है। जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण सामने वाले को मौन होना पड़े। बनाने में माई बाप वर्षों बीत जाते हैं, टूटने में तो क्षण भी बहुत है। एक किसी ने लिखा है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में? है? सावधान। क्यों कह रहा हूं? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण रखा यहां पर। कहते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। पय कहते हैं दूध को। दूध पीते हैं ना, शुद्ध दूध तो भगवान के भरोसे मिलता होगा। ग्वाला भाई लाते होंगे तो शुद्धि के लिए थोड़ा पानी जरूर मिला देते होंगे, लेकिन पता चलता है क्या कि पानी कौन है दूध कौन है? नहीं पता चलता। क्यों? दूध में जाने के बाद पानी भी दूध बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्यों बन जाता है? पानी जब दूध में मिलता है ना, तो पानी अपना नाम मिटाता है, अपना अस्तित्व मिटाता है, अपना पहचान मिटाता है, अपने आप को समाप्त करके दूध के पास जाता है। तो दूध कहता है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मेरे लिए तुमने अपने पहचान को मिटा दिया। कोई बात नहीं, आज से तुमको मैं अपना पहचान देता हूं। तो वो दूध उस पानी को अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, स्वाद दिया, और यहां तक कि अपना मूल्य देकर बाजार में बिकवा दिया ना, सब दे दिया हो। उसी दूध को माता लोग जब ला के घर में चूल्हे पे चढ़ाती है ना, और चूल्हा जलाती हैं, दूध गर्म होने लगता है, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने अपना सर्वस्व मुझको प्रदान कर दिया, अब चिंता मत करना, आज तुम्हारे ऊपर संकट का समय है, मैं अपने आप को जलाऊंगा लेकिन तुम्हारे पर आंच नहीं आने दूंगा। पानी अपने आप को जलाने लगता है, दूध को बचाने लगता है। और जब पानी जलने लगता है तो मित्र की जलन को आभास करके दूध उस बर्तन से बाहर निकल के और अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ता है। तुम मेरे मित्र को जलाओगे, मैं तुमको बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम, कितना प्रेम है हो। उसी प्रकार जब साधक अपने पहचान को मिटाकर भगवान की शरण में जाता है ना, तो भगवान भी उस जीव को अपना रंग देते हैं, अपना रूप देते हैं, यहां तक कि अपना मूल्य देकर अपनी जैसे ही पूरे संसार में उसकी पूजा करवाने लगते हैं।
लेकिन सावधान, उसी दूध में कोई खटाई का 2 बूंद डाल दे तो क्या होगा? फिर दूध अलग, अब पानी अलग, और इस बार अलग भया ना तो दुनिया की कोई ताकत फिर दोनों को एक नहीं कर सकती है। उसी प्रकार हम भगवान की शरण में तो गए, लेकिन यदि व्यवहार में तनिक भी कपट किया हमने, कपट खटाई परत पुनि, कपट किया तो फिर हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे दूध से पानी दूर हो गया। क्षण क्षण व्यवहार में सावधान। हमारे किसी बात से किसी को कष्ट पहुंचे, मौन हो जा, नहीं कहना। एक बहुत प्यारा गीत है, हमारे पूज्य महाराज श्री भी गाते हैं, कुमार विशु जी ने गाया है। क्या? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्यों? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सावधान। क्यों महाराज? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। याद रहे, वहां ना चलेगा, यहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर सब बह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कई लोगों का स्वभाव, तुमको बोलने नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता, तुमको खाने नहीं आता, केवल कमी दिखाई पड़ता है। कई लोग तो हम सुने हैं, कई लोग कहते हैं महाराज मेरे आंख में एक्सरे मशीन लगा है, आदमी गुजर जाए मैं एक्सरे कर देता हूं कैसा है। अच्छा भाई, कितने का किए हो? बहुतों का किया महाराज एक्सरे, कभी अपना किया क्या? जीवन भर दूसरे को देखने में निकाल दिया, कभी अपना एक्सरे किया कि इसमें कितनी बीमारी लगी है, हैं? पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले।
क्यों? बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन लगा ही रहेगा, ये तो जहां आना जाना लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। क्या आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, अरे जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी